भाई बहन के प्रेम और विश्वास का प्रतीक माना जाता है रक्षाबंधन, और इस बार रक्षाबंधन है 9 अगस्त को। इसे लेकर के लोगों के मन में हर बार कंफ्यूजन ये आती है कि आखिरकार शुभ मुहूर्त क्या है, किस मुहूर्त पे हम अपने भाइयों की कलाइयों में राखी बांधें ताकि हमारे भाई की जो लंबी आयु है वो हो सके, उनका स्वास्थ्य ठीक रह सके। इसको लेकर तमाम लोगों में कंफ्यूजन रहती है शुभ मुहूर्त को लेकर। तो इस वक्त ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ लखनऊ विश्वविद्यालय के ज्योतिर्विज्ञान विभाग के जाने माने ज्योतिषाचार्य अनिल पोरवाल जी हैं। हम इनसे जानते हैं कि इस बार रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त क्या है, आखिरकार किस शुभ मुहूर्त में बहनें अपने भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधें ताकि उनको शुभ लाभ मिल सके, और क्या कुछ इस बार खास है हम बात करते। सर, सबसे पहले हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत। सर, कैसे सबसे पहले तो सब बहुत अच्छा है, सब आनंद है, ईश्वर की कृपा है। और मैं सभी अपने व्यूअर्स के लिए भी ईश्वर की कृपा की आराधना करता हूं कि सभी आनंद से रहें और खूब अपने जीवन में सुख की प्राप्ति करें। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि श्रावणी जो पर्व है, जिसको हम रक्षाबंधन, श्रावणी, उपाकर्म, संस्कृत दिवस इत्यादि अन्य नामों से जानते हैं, कहीं के पे सलूनो भी कहते हैं, यह त्यौहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, जिसके कारण से इसे श्रावणी पूर्णिमा के नाम से या श्रावणी के रूप में भी जाना जाता है। रक्षाबंधन के रूप में यह व्यवहारिक जगत में बड़ा प्रचलन में है, राखी के रूप में, रक्षाबंधन के रूप में, जिनमें सामान्य तौर से जब हम देखते हैं कि हमारी जो बहनें हैं, माताएं हैं, वो अपने भाइयों को उनको टीका करके और रेशम के धागे का या सूती धागे का अथवा किसी धातु से बने हुए, कई लोग सोने चांदी इत्यादि का भी धागा जो है भाइयों के हाथ पर बांधते हैं और उनके आयुष्य वृद्धि की कामना करते हैं, उनकी आराधना करते हैं और साथ साथ अपनी रक्षा हेतु प्रण भी मांगती हैं। तो ये एक परंपरा हमारे यहाँ चल रही है। जैसा कि इस बार जो रक्षाबंधन का पर्व है वह 9 अगस्त 2025 को पड़ रहा है। जैसा हम लोग जानते हैं कि जो भी ज्योतिष के लोग हैं, ज्योतिष के अनुयायी हैं या ज्योतिष के अध्यवसायी हैं, वह यह बात जानते हैं कि पूर्णिमा को एक करण होता है जिसका नाम होता है विष्टिकरण, जिसे भद्रा भी कहते हैं। हर पूर्णिमा को विष्टिकरण होता है, जिसको हम भद्रा के रूप में जानते हैं। संयोग इस बार इतना अच्छा है क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि तिथि का आरंभ कभी भी हो सकता है। इस बार जो पूर्णिमा तिथि है उसका जो प्रारंभ हो रहा है वो 8 अगस्त के अपराह्न 1:40 से आरंभ हो रहा है। मतलब 8 अगस्त को ही पूर्णिमा लग जाएगी और यह पूर्णिमा 9 अगस्त 2025 को अपराह्न 1:23 तक रहेगा। अपराह्न को दोपहर के 1:23 तक रहेगा। तो चूँकि उदया तिथि के रूप में हमें 9 अगस्त मिल रही है और पूर्णिमा के आरंभ के साथ साथ ही भद्रा का आरंभ भी हो जाता है, तो इसलिए संयोग ये अच्छा है क्योंकि कोई भी तिथि जो होती है वो 24 घंटे की प्रायः होती है, जिसमें आधा समय भद्रा का होता है, आधा समय एक करण का होता है, आधा समय दूसरे करण का होता है। प्रथम करण चूँकि भद्रा है पूर्णिमा तिथि में, तो इस संदर्भ में रात्रि के लगभग 1:30 बजे तक ही ये भद्रा की समाप्ति हो जाएगी 8 अगस्त को। इसलिए जब सूर्योदय होगा 9 अगस्त का, तो उस समय भद्रा का कोई भी साया इस बार रक्षाबंधन पर नहीं होगा, जिससे ये कहा जा सकता है कि इस बार रक्षाबंधन का जो मुहूर्त है वो निर्दोष है। मतलब उसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है कि जिसका हमें विचार करना चाहिए कि हम विचार करें कि किस समय बांधें या ना बांधें। तो सूर्योदय के बाद से ही रक्षाबंधन का पर्व आरंभ हो जाएगा और पूरे दिन रक्षाबंधन का पर्व चलता रहेगा। हालांकि जब तक पूर्णिमा तिथि रहे तब तक रक्षाबंधन की उपयोगिता, उसकी प्रासंगिकता अधिक है। तो जैसा कि हमने बताया कि दोपहर 1:23 तक वह समय ज़्यादा अनुकूल रहेगा। उसमें भी अगर हम बात करें तो सुबह 6:06 से लेकर पूर्वाह्न 10:10 तक का जो समय है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें हमें स्थिर लग्न भी मिल रही है। स्थिर लग्न के साथ साथ एक दुष्प्रभाव लग्न भी मिल रही है। तो वह लग्न हमारे लिए सबसे अच्छी है अगर हम राखी बांधते हैं तो ऐसे समय। अन्यथा अन्य लग्नों में भी अगर राखी बांधी जाएगी तो उसका भी कोई दोष नहीं है, लेकिन अगर हम किसी समय के विशिष्ट
समय की बात करते हैं तो समय 10:10 से पूर्व यदि हम रक्षाबंधन करें तो अत्यंत सुभद फल देने वाला है। वह भाई की आयु को और बहन की हर प्रकार से, चाहे वह धन के रूप में हो, चाहे भौतिक स्वरूप के रूप में हो, चाहे मानसिक रक्षा की बात हो, सभी स्वरूप में उसकी रक्षा की बात उसमें देखने को मिलेगी और ईश्वर की कृपा उन दोनों पर, भाई बहनों पर बनी रहेगी। बिल्कुल सर, इस बार जैसे कि सोशल मीडिया पर तमाम तरीके की बातें होती रहती हैं, तो अभी लोगों के मन में एक ये बहुत कन्फ्यूज़न आ गई है इस बार कि आखिरकार भाइयों को राखी जो है, क्योंकि राखी तो कई तरीके के चाहे मोतियों की हो, रेशम की हो, चांदी की हो, सोने की, वो बांधते हैं, लेकिन शुभ कौन सी राखी जो है वो बहुत ज़्यादा मानी जाती है, वो कौन सी राखियाँ होती हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो जो हमारे यहाँ विधान जब रक्षाबंधन का आरंभ हुआ, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं उसमें कई कथाएं हैं और उन कथाओं के अंतर्गत एक बड़ी प्रचलित कथा है कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो उस अंतराल में भगवान श्री कृष्ण की उंगली में एक चोट लग गई थी और उस पर जो द्रौपदी थी उन्होंने तुरंत उनकी कलाई पर, उनके हाथ पे, मतलब अपने साड़ी का पल्लू फाड़ कर बांधा था। तो निश्चित रूप से अगर वह, चूँकि वस्त्र जो है हमेशा धागों का बनता है और उसमें यदि रेशमी धागा है तो सबसे उन्नत है, नहीं रेशमी धागा है तो सूती धागे से भी हम बंधन कर सकते हैं। तो ये तो जो मौलिक रूप से जो सर्वग्राह्य हैं, सभी तक जिनकी पहुँच है, उन धागों को बांधने से सबसे अच्छा होता है। इसके साथ साथ जो हमारी मौली होती है, जैसे हमारे जो पुरोहित होते हैं, कुल पुरोहित होते हैं, जो परिवार में जो पौरोहित्य का कार्य करते हैं, वह भी आके हमारे जो उनके जो जजमान होते हैं उनमें कहीं ना कहीं रक्षा सूत्र बांधते हैं और वो आप जानते ही हैं कि सूती का होता है, सूती धागे का बना हुआ होता है, तो वह भी पवित्र है और वह भी उतनी ही अच्छी स्थिति रखता है जितनी कि चाहे वह सोने की हम बांधते हैं। कई लोग जो बहुत धनाढ्य हैं वह सोने का भी सूत्र बांध रहे हैं, चांदी का भी सूत्र बांध रहे हैं, अर्थात चांदी की राखी भी प्रचलन में है, सोने की राखी भी प्रचलन में है, तमाम अन्य धातुओं की भी राखियाँ प्रचलन में हैं, लेकिन जो उसका मूल है वो धागे का ही, उसमें धागे की ही बात कही गई है, चाहे वह धागा रेशम का हो और चाहे वह सूती हो, तो इसलिए उनमें से उनको बांधना चाहिए। किस दिशा में, पहले तो ये कि किस दिशा में बैठ के लोगों को राखी सही मुहूर्त में बांधना चाहिए, किस दिशा में बैठ के मुंह होना चाहिए? देखिए, हमेशा जब भी हम कोई धार्मिक कृत्य करते हैं, कोई धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, तो उसमें पूरब और पश्चिम बैठने की ही बात कही गई है। जो बहन का मुख है वो पूरब की ओर होना चाहिए, भाई का मुख बहन की ओर होना चाहिए, मतलब पूरब पश्चिम दोनों बैठे हुए हों और रक्षा का बंधन कर रहे हों, तो उसी को सबसे अच्छा माना गया है। उत्तर दक्षिण नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि उत्तर दक्षिण जो दिशा होती है वो यम की स्थिति होती है, तो इसलिए वहाँ पर बैठने की परंपरा नहीं कही गई है। बिल्कुल सर, इस बार रक्षाबंधन में कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनको बहुत लाभ मिलने वाला है, कौन सी ऐसी राशियां हैं जिन्हें बहुत सतर्क रहने की वो है, तो वो कौन कौन सी है, तो क्या प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, इस समय जो बृहस्पति है वो मिथुन राशि में चल रहा है और मिथुन राशि में बैठकर वह अपने से 5वीं और 9वीं राशि को देख रहा है, अर्थात तुला और कुंभ राशि को देख रहा है। तो निश्चित रूप से इस बार जो 3, मतलब मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि के लिए यह बहुत अच्छा समय है, बहुत उपयोगी समय है। और इसके साथ साथ जो मेष लग्न है, सिंह लग्न है और धनु लग्न है, इनके लिए भी वह अच्छा मतलब संयोग बनेगा। तो अगर इनसे संबंधित लोग हैं तो निश्चित रूप से वह ज़्यादा उन्नति को प्राप्त कर सकेंगे, ज़्यादा सुख समृद्धि को प्राप्त कर सकेंगे। अन्य जो राशियां हैं वो सामान्य स्थिति में रहेंगी, उनके लिए कोई ऐसा दोष तो नहीं उत्पन्न हो रहा है, लेकिन इन राशियों की अपेक्षा उनके लिए जो फल है वह सामान्य रहेगा। बिल्कुल। तो सर, इस बार रक्षाबंधन में क्या कोई विशेष उपाय है जो बहनों को करने चाहिए या फिर भाइयों को करना चाहिए, ऐसा कुछ? देखिए, रक्षाबंधन में जो सबसे एक उपचार के तौर पे भी देखा जाए तो जैसे एक मतलब अपने किसी धागे के साथ साथ कोई पीला या लाल वस्त्र के अंतर्गत, मतलब कोई ऐसा हो और उसमें कुछ अक्षत और थोड़ी सी सरसों, पीली सरसों बांध के यदि भाइयों को बांधी जाए तो वो रक्षाबंधन, मतलब वो राखी जो है वो बहुत ही उसके लिए अच्छा कार्य करेगी। मतलब जिस उद्देश्य से, जिस प्रयोजन से भाई को राखी बांधी जा रही है, निश्चित रूप से वह
उसमें पूर्णता को प्राप्त कर सकेगा। और इसी के साथ साथ जैसे हमारी जो राशियाँ हैं उनके अनुसार हम रंगों का भी उपयोग कर सकते हैं कि किस रंगों की राखी के आधार पर हम जैसे किसी का भाई का नाम राशि के नाम से, उन राशि अगर राशि आप जानते हैं तो उन राशियों के नाम से भी आप रक्षा बांध सकते हैं। जैसे अगर कोई मेष और वृश्चिक राशि का है तो उसे लाल रंग की जो राखी बांधनी चाहिए, लाल वर्ण की राखी बांधनी चाहिए। कोई वृषभ और तुला राशि का है तो उसे श्वेत रंग की जो राखी बांधनी चाहिए। मिथुन और कन्या है तो उसे हरे या उससे संबंधित कोई रंग हो उससे संबंधित राखी बांधनी चाहिए। कर्क जो राशि हो उससे मोती से बनी या सुनहली ऐसी राखी बांधनी चाहिए। इसी प्रकार से जो सिंह राशि है वो नारंगी और गहरे लाल रंग की राखी बांधनी चाहिए। अगर कोई धनु और मीन राशि का है तो उसे पीली, क्रीम या हल्के पीले रंग की जो राखी बांधनी चाहिए। और अगर वो मकर और कुंभ राशि का है तो नीले या बैंगनी कलर की जो राखियाँ हैं वो उनको बांधनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं रंग से हम भी उपचार कर सकते हैं, क्योंकि रक्षाबंधन चूँकि राखियों का ही पर्व है, रक्षा का पर्व है। और इसके साथ साथ हमें एक जो मंत्र जो प्राय मतलब हमारे जब पुरोहित रक्षा बांधते हैं, और ये मंत्र प्राय सभी को मुझे लगता है कि अगर याद कर सकें तो बहुत उत्तम होगा। कहा भी गया है, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम अपि बधनामी रक्षे माचल माचल। तो इस मंत्र का भी अगर हम साथ में पाठ करते हैं राखी को बांधते समय, रक्षा को बांधते समय, तो निश्चित रूप से हमारे उद्देश्य की पूर्ति होगी और कहीं ना कहीं भाई की समृद्धि होगी और भाई भी अपनी बहन की रक्षा के लिए हमेशा प्रवृत्त रहेगा। सर, लास्ट में बहनों के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से? हम जो भी हमारी माताएं बहनें हैं उनके लिए यह रक्षा बंधन का पर्व उनके जीवन में समृद्धि लाने वाला हो, और उनकी जो भी इस रक्षा बंधन को लेके जो भी मन में उनकी इच्छाएं मन में आ रही हों, जिस तरीके की समृद्धि की कल्पना उनके मन में हो या अपने पारिवारिक समरसता की कल्पना उनके मन में हो, उसमें लगातार उन्नति हो, वृद्धि हो, और यह संपूर्ण जो राष्ट्र है वह एक सूत्र में बंधता हुआ चला जाए, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने जाना कि रक्षाबंधन में किन मंत्रों को जाप करना चाहिए भाइयों की कलाई में बांधते वक्त, और किस मुहूर्त में उन्हें राखी इस बार बांधी है, किन राशियों पर जो अच्छा लाभ है वो मिलने वाला है, किन राशियों को सतर्क रहने की ज़रूरत है, सभी जानकारी जाने माने लखनऊ विश्वविद्यालय के ज्योतिषाचार्य अनिल पोरवाल जी ने दी है। वीडियो कुंदन सिंह के साथ मैं सोनिया सिंह, MS टुडे, लखनऊ।